हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप अच्छे से मैथमेटिक्स की स्टडी कर रहे होंगे। एंड आपने वर्कशीट 5 के जितनी भी क्वेश्चंस मैंने करा दिए हैं प्रीवियस वीडियोस में, कौन कौन से क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट हम कर चुके हैं, सेकंड क्वेश्चन भी कर चुके हैं, थर्ड क्वेश्चन भी कर चुके हैं वर्कशीट 5 का। चैप्टर नंबर 1 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। आज हम फोर्थ क्वेश्चन, बिल्कुल नया क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। उसमें हमें फाइंड करना है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस। अभी तक के जो हमने क्वेश्चंस किए थे, मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस में ऐसे नंबर्स हमें गिवन थे जो परफेक्ट स्क्वायर थे। बट अब हम और थोड़ा सा अलग स्टैंडर्ड के, जो थोड़ा हाई स्टैंडर्ड के क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है, जिनका लेवल थोड़ा सा ऊपर का है। तो ऐसे क्वेश्चन जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, उनका भी हम स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं कुछ डेसिमल प्लेसेस तक। अब जैसा हमें जो फोर्थ क्वेश्चन दिया है ना, उसमें अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस तक हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है 7। तो इसी क्वेश्चन से आज हम स्टार्ट करेंगे। आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, बस कॉपी एंड पेन लेके बैठना है आपको और साथ के साथ नोट करते जाना है, ठीक है, समझना है। अगर वीडियो एक बार में समझ में नहीं आती है, अगेन आप वीडियो देखिए, अच्छे से उसको समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। और फिर भी अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना कि क्या समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया। जो टॉपिक समझ में नहीं आया उसको अगेन हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल भी टेंशन वाली कोई बात नहीं है, ऐसे आपको पढ़ना है जैसे आप लाइव क्लास में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अब हम फोर्थ का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। फोर्थ का फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज 7। हमें 7 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है एंड अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस तक करना है। बहुत ध्यान से आपको समझना है, ठीक है। एंड क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले एक मैं आपसे अपने दिल की बात कह दूं कि आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, और अगर नहीं किया है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते हैं, ठीक है। ओके, तो आज हम फोर्थ का फर्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बहुत ध्यान से आपको समझना है। इसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस तक। तो हमें करना क्या है, आपको जरा ध्यान देना। इसको ना 7 को आप कैसे लिखेंगे। 7 को आपको लिखना है, जैसे 3 डेसिमल प्लेसेस तक हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो इसके बाद में आपको 4 पेयर्स लेने हैं पॉइंट के बाद। तो इसमें तो पॉइंट के बाद कोई भी पेयर नहीं है, कोई भी डिजिट है नहीं, तो आपको क्या करना है, 0 0 लगाने, 0 0 0 0 0 0 0 0। क्या समझिए, पहले यही थोड़ा सा टॉपिक समझो। मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा आराम आराम से बताऊंगा जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। बात को ध्यान से समझना, ठीक है। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा वीडियो की स्पीड बढ़ा लीजिए, जिससे जल्दी जल्दी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो सुनो, इसमें क्या करना है हमें, इसमें हमें ये करना है कि पॉइंट के बाद अगर जैसे 3 डेसिमल प्लेसेस तक का हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है, 3 डेसिमल प्लेसेस का, तो पॉइंट के बाद 4 पेयर्स बनाने हैं। अगर क्वेश्चन में कहता कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 7, ये भी थोड़ा सा समझिए, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 7 अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, तो पता है हम क्या लिखते, 7.00000, यानी फिर हम 3 पेयर्स बनाते। बात समझ में आ रही है। अगर 2 डेसिमल प्लेसेस तक बोलेगा तो हमें 3 पेयर्स बनाने हैं, 1 2 3, पॉइंट के बाद इतने डिजिट्स लिखने हैं, यानी 6 डिजिट लिखने हैं, जिससे 3 पेयर हो जाएंगे। अगर कब, जब 2 प्लेसेस तक पूछेगा, यहां पे पूछा है 3 प्लेसेस तक, तो फिर हमें कितने पेयर बनाने हैं, 4। अगर वो पूछता 4 डेसिमल प्लेसेस तक का स्क्वायर रूट बताइए, तो हम कितने पेयर बनाते हैं, 5। अब आपको जरा देखो, मैं आपको बताऊंगा कि एक एक्स्ट्रा पेयर हम क्यों बना रहे हैं, ये आपको मैं बताऊंगा, बस थोड़ा सा समझो इसको, ठीक है। अभी आपको इतनी बात समझ में आ गई, 3 डेसिमल प्लेसेस तक पूछा है तो हमने 4 पेयर्स बना लिए। अब हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। ये पेयर बन गया, ये पेयर, 4 पेयर तो बना लिए थे ना, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ रही है। अब हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा इसको ठीक करके लिख लेता हूं मैं इस तरीके से, ठीक है। अब पॉइंट 7 है ना, 7 तो सेपरेट नंबर है, तो हम क्या करेंगे भाई, ये तो पेयर बने हुए हैं ना, लेकिन 7 तो रह गया ना अनपेयर्ड। तो अब क्या करेंगे हम, 3 3 9 तो ज्यादा हो जाएगा, तो 2 2 4। ये बात आपको समझ में आ गई। यहाँ पे आ गया 3। नेक्स्ट पेयर हम नोट कर लेंगे, कितना आ गया, 0 0। यहाँ पे पॉइंट आ रहा है, इससे पहले पॉइंट लगा दो। बात आपको समझ में आ गई। 2 का डबल 4, ठीक है। अच्छा, 4 अगर मैंने लिखा, 6 लिखा, देखिए कितना आता है, 6 6 36, 3 6 4 24 और 3 27, ठीक है। 276, आई थिंक यही सही रहेगा। मैंने सोच लिया था पहले ही, क्योंकि 6 6 36, 3 6 4 24 और 3 27, ठीक है। अब अगर हम 47 करते तो ज्यादा हो जाता, आई थिंक 276, ठीक है। तो 6 लिखो और कितना आ गया ये, 276, ठीक है। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में आ सकता है कि सर आपने 6 से ही क्यों किया।
अब 3 से 4 से 8 से किसी और नंबर से 7 से क्यों नहीं किया? क्योंकि ऐसा था कि यहाँ पे था 300 और मैंने देखा कि जैसे 4 अगर मैं 7 लिखूंगा 7 लिखूंगा तो 4 7 या 28 आएगा, मतलब 4 को इससे 7 से मल्टीपल करूंगा क्योंकि ये 7 होता 7 का होता, तो 7 7 जब पहले 49 होता, फिर 4 और 4 7 28 और 4 30 तो ज़्यादा हो जाता, तो ये मैंने माइंड में कैलकुलेट कर लिया था। तो मैंने सोचा कि 6 से करूंगा तो ज़्यादा ये सही रहेगा, थोड़ा सा एग्जैक्ट आने वाला है इसका, तो बस थोड़ा सा माइंड यूज करके चेक करना होता है। तो आप तो बहुत अच्छे से चेक कर सकते हैं, आपकी प्रैक्टिस ऐसी बन जाएगी ना, क्वेश्चंस को अच्छे से करेंगे ना, आप एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो ऐसी स्पीड बन जाएगी कि बोर्ड एग्जाम में आपको कोई भी डिफिकल्टी नहीं आएगी, बहुत अच्छा आपका स्कोर जाने वाला है। बस थोड़ा सा ध्यान से करने हैं, डीएवी के बोर्ड में ऐसे ही ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं, मतलब जो स्टूडेंट अच्छे से करेगा, जिनका कंसेप्ट क्लियर है ना, उनको तो कोई रोक ही नहीं सकता। ठीक है, चलो अब क्या हो गया, सब्ट्रैक्ट कर दें, इसको रफ कर दें। चलो कितना आ गया, यहाँ पे आ गया 4, यहाँ पे कितना आ गया 2, 24 हमारे पास ये बच गया। ठीक है, नेक्स्ट पेयर नोट कर लो, कितना आ गया 00 नोट कर लिया। ठीक है, अब 26 का डबल कितना हो गया 52, इसका डबल हम यहाँ पे नोट करते हैं, 52 आ गया। अब ये आ गया 52, अब मैं क्या लिखूं और यहाँ पे भी किससे मल्टीपल करूं जो कि आ जाए 2400। आई थिंक 4 से करके देखें, एक बार चेक करते हैं। 4 4 जा 16 कैरी 1, 4 2 जा 8 1 9, 4 5 जा 20, अभी तो कम है, तो अब एक बार काम करो 5 2 5 और 5 से करके देखते हैं, ज़्यादा हो जाएगा ये तो, क्योंकि 5 5 जा 25 डायरेक्ट ही आ रहा है और ये भी तो मल्टीपल करके कुछ ना कुछ ज़्यादा ही आएगा, तो ये ज़्यादा हो जाएगा। आई थिंक 4 से ही करना पड़ेगा। कितना आ गया 2096, बात समझ में आ गई। अब कितना आ गया, यहाँ पे आ गया 4, यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे आ गया 0 और यहाँ पे कितना आ गया 3। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ रही है। अब हमें क्या नोट करना है, नेक्स्ट पेयर नोट कर लो 00। ठीक है, 2.64 यानी 264 का डबल कितना हो गया 528। बात समझ में आ गई। देखो या तो आप इसका डबल करके यहाँ पे लिख सकते हो, या फिर आप ये भी कर सकते हो कि जैसे ये 524 था ना, इसकी यूनिट डिजिट में इसकी यूनिट डिजिट ऐड करके भी लिख देते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। क्या समझे, या तो आप इसका डबल करके लिख लो यहाँ पे, हर क्वेश्चन में जो भी आप स्क्वायर रूट फाइंड करते हो ना लॉन्ग डिवीजन मेथड से, तो उसमें ये भी कर सकते हैं कि इसकी जो यूनिट डिजिट होती है ना, जैसे ये 524 है तो इसकी जो यूनिट डिजिट होती है यहाँ पे जो लिखने के लिए, इसकी जो यूनिट डिजिट होती है उसमें इसकी यूनिट डिजिट को ऐड करके लिख दो, तो 524 में 4 ऐड कर दो, कितना आ गया 528, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसका डबल भी यही आएगा और इसके यहाँ पे इस वाली डिजिट से इसको ऐड करके भी लिख दोगे तब भी वही आंसर आने वाला है। ठीक है, तो ये हो गया 528। अब लिख लो 528, आई थिंक 5 से ही जाना चाहिए। ठीक है, 5 से मल्टीपल करके देखें कितना आ गया, 5 5 25 2। ठीक है, 5 8 40 2, 4 कैरी 5 2 10, 14 का 4 कैरी 1, 5 5 25 26। ठीक है, अच्छा 528 में अगर हम 6 से करें तो कितना आता है, देखें एक बार। 6 6 जा 36, 3 कैरी, 6 8 जा 48, 48 और 3 51, 5 कैरी, 6 2 जा 12, 12 और 5 17 का 7 कैरी 1, 5 6 जा 30 और 31, तो ये ज़्यादा हो रहा है, ये हमारे लिए वैलिड नहीं है, तो ये वैलिड है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे भी 5 और यहाँ पे भी 5 लिखेंगे। अब कितना आ गया 26425। अब देखो आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर अभी ये इसके पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स हमें मिल गए, लेकिन फिर फर्दर एक और पेयर की नीड क्या। इसका आंसर मैं आपको दूंगा, पहले आपको 4 प्लेसेस तक निकालना है। ध्यान से समझिए, डीएवी के बोर्ड में सारे स्टेप्स देखे जाते हैं, तो हम बुक के अगेंस्ट नहीं जा सकते। बुक में बहुत एग्जैक्ट मेथड दिए हुए हैं, उनको बस समझने की जरूरत है। पॉइंट के बाद हम 4 प्लेसेस तक क्यों ले रहे हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा, जरा ध्यान से भी समझो पहले। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। अब चाहो तो आप इसका डबल लिख लो, नेक्स्ट में हमें पहले सब्ट्रैक्ट कर लो इसको, कितना आ गया यहाँ पे 5 आ गया। ठीक है, यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे 9 - 2 7 आ गया। ठीक है, यहाँ पे आ गया 9, क्लियर है, और यहाँ पे 9 - 3 9 - 6 3 आ गया। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको। नेक्स्ट पेयर नोट कर लो, कितना आ गया ये 00। चाहे तो इस पूरे का डबल करके लिख लो, या 5285 इसकी यूनिट डेट में इसका यूनिट डेट ऐड करके लिख लो, तो कितना आ जाएगा। इसमें आप 10 ऐड करोगे, ये यहाँ पे आप मल्टीपल कर रहे हो ये, ठीक है। तो इसका इसमें ऐड करोगे 5, इसमें ऐड कर दो, कितना ऐड हो गया 5, तो कितना आ गया 5 2 10, मतलब 5 और 5 ऐड करोगे 10 आ गया, कैरी 1, यहाँ पे आ गया 9, ठीक है, और यहाँ पे आ गया आपका 2, यहाँ पे आ गया 5। ये बात समझ में आ गई। देखो चाहे तो आप इसका डबल करके लिख लो, इसका भी डबल यही है, या 5285 में इसकी यूनिट डेट ऐड करके लिख दो, यानी इसमें मैंने 5 ऐड करके लिख दिया। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, दोनों ही ठीक आते हैं, ठीक है। अब जरा सुनो, अब ये है कितना आ गया 5290, ठीक है, क्या आ गया 5290। अब इसमें हमें क्या करना है, कुछ नंबर लिखना है। आई थिंक ये आ रहा है 39, तो आई थिंक 7 7 5 से 35 होता है, 7 से करके देखते हैं। चलो 7 7 जा 49,
7 9 जा 63, 6 कैरी, 7 2 जा 14, 14 और 6 20, 2 कैरी, 5 7 35, 37, ये सही है। तो यानी यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे, 5290 था ये, ठीक है। इसमें हमें 7 लिखना है और यहाँ पे भी हमें 7 लिखना है, और ये कितनी वैल्यू आ गई, 370349। अब इसमें सब्ट्रैक्ट करना मत करना, कोई इशू नहीं है, बस हमें इसके आगे करते तो ज़्यादा हो जाता ऑब्वियसली, तो इतनी डिजिट तक आपको निकालना है। यानी आपको कभी भी 3 प्लेसेस तक का पूछा जाए तो आपको 4 प्लेसेस तक का फाइंड करना है पहले, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। सारा मेथड मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, एक बार आप अच्छे से देख लेना कि कैसे निकाला है, बहुत इजी है, बस पॉइंट लगा के वैसे स्क्वायर रूट फाइंड करना होता है। लास्ट में बस आप सब्ट्रैक्ट मत करना, कोई नीड नहीं है, बस ये देख लेना कि इससे 1 स्टेप ज़्यादा तो नहीं जाएगा कहीं, ये 39 नहीं जाएगा, क्योंकि अगर मैं करता भी 8 करता तो वो ज़्यादा हो जाता, 40,000 से भी ज़्यादा आता है ये 4 लाख के करीब आता है यहाँ पे, ठीक है। तो 4 के करीब कोई वैल्यू आती है, तो इसीलिए 7 ही सुइटेबल है यहाँ पर। अब आपको क्या करना है, बहुत ध्यान से आपको समझना है, आपको क्या लिखना है, √7 इक्वल टू 2.6457 ये लिखना है। 4 प्लेसेस तक अभी आपको लिखना है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 7 की जो वैल्यू आ गई वो 2.6457 आ गई। ये हैं प्लेसेस जो है 4 हैं इसमें, यानी डेसिमल प्लेसेस तक, कितने डेसिमल प्लेसेस तक है ये 4, बट हमें चाहिए 3 डेसिमल प्लेसेस तक, तो हमें इसको 7 को रिमूव करना पड़ेगा। अब देखो आपको एक बात यहाँ पे समझनी है अच्छे से, जब भी आप इस डिजिट को यानी लास्ट वाली डिजिट को रिमूव करके इसको 3 प्लेसेस का बनाओगे, तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि ये डिजिट अगर 5 से ज़्यादा है, बात को जरा समझना अच्छे से, अगर ये डिजिट 5 से ज़्यादा है तो अगर इसको आप रिमूव करोगे तो इसमें 1 इंक्रीज करना है आपको, तो इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू पता है क्या आएगी, 2.646 अप्रोक्स वैल्यू। ध्यान रखना आपको अच्छे से, पता है क्यों, क्योंकि एक बात जरा सुनो, इसका मतलब क्या है, जो मैंने वैल्यू लिखी है 2.6460 है इसकी वैल्यू, ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या है 2.6457। अब आपको करनी है 3 प्लेसेस तक, तो आप इसको रिमूव करोगे तो इसकी 3 प्लेसेस तक की वैल्यू कितनी आएगी, 2.645। अब एक बात जरा बताओ, इसका मतलब अगर जैसे आपने अगर 7 को रिमूव किया और ये डिजिट इंक्रीज नहीं किया तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 2.6450। अब एक बात बताओ, इन 2 वैल्यूज में यानी इस वैल्यू में और इस वैल्यू में कौन ज्यादा क्लोज है इसके, 5 7 के क्लोज 60 है या 5 7 के क्लोज 50 है, बताइए जरा। 5 7 के क्लोज 60 वाली वैल्यू है, क्योंकि ये तो सेम है 2.64 2.64 2.64, बट इसका मतलब क्या है 50, इसका मतलब क्या है 57, इसका मतलब क्या है 60, तो कौन ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू है बताइए जरा। 3 प्लेसेस में अगर हम सब डिजिट को रिमूव कर दें तो अब इसके जो वैल्यू कौन ज्यादा क्लोज है, 5 7 वैल्यू थी ना एक्यूरेट वैल्यू, तो इसके अब ज्यादा क्लोज कौन सी वैल्यू है, 60 वाली वैल्यू क्लोज है या 50 वाली जो है वैल्यू क्लोज है, आपको ऑब्वियसली पता है 60 वाली वैल्यू ज्यादा क्लोज है, तो 0 हम इंडिकेट नहीं करते, तो दैट्स वाई जो वैल्यू है 2.646 है, इसीलिए हम 1 डिजिट इंक्रीज करते हैं, कब, जब भी 5 से ज्यादा होगी तब, और 5 से कम है तो ऐसे ही रिमूव कर देते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूं, ये अप्रोक्सीमेट करना आपको जरूर आना चाहिए, ठीक है, अच्छे से आपको समझना है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अब जरा सुनो, अगर मान लो कोई ऐसा क्वेश्चन होता है जिसमें वैल्यू आती 2.6452 जैसी ये वैल्यू आती, अब हमें हटाना होता, अब ये 3 प्लेसेस तक हमें करना है, तो जब ये 5 से कम होगा ना तो आप डायरेक्ट लिखेंगे 2.645 ओनली, बस। अगर 5 से ज्यादा है तो इसको रिमूव करते टाइम इसके बराबर वाली जो वैल्यू है उसमें 1 इंक्रीज करना है, कब, जब 5 से ज्यादा हो ये वैल्यू, और जब ये वाली वैल्यू जो लास्ट वाली वैल्यू है यानी 4th जो डिजिट है वो अगर 5 से कम है तो ऐसे ही रिमूव कर देना, फिर आपको कोई भी इसमें इंक्रीमेंट नहीं करना है, बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये वैल्यू चेक करने के लिए हमने 4 प्लेसेस तक के निकाले थे, 4 प्लेसेस पे हमें पता लग गया कौन सी वैल्यू है, 7 है, तो हमें 1 इंक्रीज करना पड़ेगा। अगर हम ये नेक्स्ट स्टेप नहीं करते, मान लो हमने 3 पेयर लिए हुए थे तो हमारे पास यही वैल्यू आती 2.645, तो हमारा आंसर 2.645 आता, बट वो गलत था। क्यों गलत था, क्योंकि उससे नेक्स्ट पेयर जो आने वाला था वो तो 7 आने वाला था, तो बस में 1 डिजिट इंक्रीज होनी थी, तो वो कैसे पता लगेगा, जब हम 4 पेयर बनाएंगे। तो दैट्स वाई जब भी 3 प्लेसेस तक पूछे तो आपको 4 पेयर बनाने हैं, 2 प्लेसेस तक पूछे तो आपको 3 पेयर बनाने हैं, जिससे आपको लास्ट वाली वैल्यू पता लगे। अगर वो वैल्यू जो है लास्ट जो डिजिट पता लगनी चाहिए वो अगर 5 से ज्यादा है तो 1 इंक्रीज करना उससे पहले वाली वैल्यू में, और 5 से कम है तो फिर इंक्रीज नहीं करना है, फिर आपको 3 प्लेसेस तक ऐसे ही लिख देना है, बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। और आगे के क्वेश्चंस करेंगे, आपका टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कोई अगर डाउट है तो छोटे मोटे डाउट आपको आ सकते हैं, ठीक है,
तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कमेंट सेक्शन में एक बार आप बता देना, जरूर एक्सप्लेन कर दूंगा मैं आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। तो देखिए अब हम सेकंड क्वेश्चन समझेंगे, इससे आपका और डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल भी देखो, जितने हम क्वेश्चंस करेंगे ना उतने हमारे डाउट क्लियर होते जाएंगे। बस अब जरा सुनो, 2.54 हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना था अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। तो हमने क्या किया, इसके बाद में ना पॉइंट के बाद में आपको 8 डिजिट लिखनी है, लेकिन यहाँ 1 ऑलरेडी है ना, तो हमें 7 जीरो लगा देने हैं। तो हमने क्या किया, 2.5 ऑलरेडी था, 8 डिजिट्स हमें बनानी है, तो 8 डिजिट्स हम बना देंगे। तो हम कितने जीरो ऐड कर देंगे इसमें, 7 जीरो ऐड कर दिया हमने, ठीक है। बात समझ में आ गई। अगर ये होता 2.52 होता, ठीक है, तो अब हमें कितने जीरोस बढ़ाने थे, 1 2 3 4 5 6, तो कुल मिला के हमें जो है ना 4 पेयर बनाने होते हैं पॉइंट के बाद। अब इसमें 1 पेयर ऑलरेडी दिया हुआ था, तो हमें 3 पेयर इसमें इंक्रीज करने थे, जीरो में लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें 7 जीरो लगाने पड़े इस क्वेश्चन में, ठीक है। ये क्वेश्चन अलग था, ये अलग है, ठीक है। अब हमने क्या किया, स्क्वायर रूट फाइंड किया, पहले हमने पेयर बना लिया ना, ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, ठीक है। पॉइंट के बाद 8 डिजिट्स हो गई, यानी 4 पेयर हो गए। अब हमने क्या किया, 1 1 जा 1, 2 में से 1 गया, 1 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट पेयर हमने नोट कर लिया 50, इसको नोट करेंगे तो पॉइंट लगा देंगे। ये बात समझ में आ गई आपको। 1 का डबल कितना हो गया, 2। अब हमने 5 से मल्टीपल किया, 5 से इसमें मल्टीपल किया, 125 आ गया, फिर सब्ट्रैक्ट कर दिया, 25 आ गया। नेक्स्ट पेयर हमने 00 नोट कर लिया, ठीक है। फिर यहाँ पे 15 का डबल हमारे पास 30 आ गया, 30 को फिर हमने 8 से मल्टीपल किया, देन 2464 आ गया, ठीक है। फिर हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। फिर नेक्स्ट पे नोट कर लिया, फिर हमने 158 का डबल लिखा, 216 आ गया, तो फिर ये 1 टाइम गया था। तो इस तरीके से ये वैल्यू आ गई, ठीक है। पूरा स्क्वायर रूट मैंने निकाला है, लेकिन लास्ट वाले जब स्टेप में हम फिर सब्ट्रैक्ट करके नहीं लिखते, क्योंकि उसमें आगे हमें जरूरत नहीं पड़ती, केवल ये वाली डिजिट देखनी होती है। 1 टाइम ही जाएगा, 2 टाइम ज्यादा हो रहा था, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे लिखना है आपको स्क्वायर रूट ऑफ 2.5 इक्वल टू 1.5811, ठीक है। लेकिन हमें कितने प्लेस तक चाहिए, 3 प्लेसेस तक चाहिए ना, इसको रिमूव करना है। ये 5 से ज्यादा होता तो रिमूव करते टाइम 1 को इंक्रीज कर देते, बट ये तो 5 से कम है, तो हम क्या लिखेंगे, इक्वल टू 1.581 अप्रॉक्स, ठीक है। और यहां पे भी लिख सकते हो अप टू 3 प्लेसेस, यानी ये भी लिख सकते हो 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, बस 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक हमें लिखना है। ये बात आपको बस ध्यान रखनी है, समझ में आ गया होगा अच्छे से अब आपको कि ये 1 रिमूव करते टाइम फिर इसमें इंक्रीज नहीं करेंगे, क्योंकि ये 5 से छोटा है। क्लियर है, डाउट अच्छे से क्लियर हो गया होगा आपका, ठीक है। देखिए थर्ड क्वेश्चन अब हम करते हैं। इसमें क्या दिया है, 2 होल 1/12। पहले हमने क्या किया, इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लिया, 25/12 आ गया, क्योंकि 12 2 24 और 1 25/12। अब पहले इसको डिवाइड कर लो, 25 में 12 से डिवाइड कर लो, पॉइंट में आंसर निकाल लो, पहले इतना काम कर लो, ठीक है। तो डिवाइड करने के बाद क्या वैल्यू आ गई, 12 से हमने 25 में हमने डिवाइड किया, तो वैल्यू क्या आ गई 2.08। फिर ये रिपीट हो रहा है 3333, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इक्वल टू में हम क्या लिखेंगे, इसमें 2.08, ये 33 रिपीट हो रहा है, बहुत टाइम रिपीट हो रहा है ये नंबर। अब एक काम करना है, हमें 3 प्लेसेस तक चाहिए ना, तो 4 प्लेसेस तक हमें क्या करना है, 4 पेयर्स तक हमें जो है डिजिट इसमें लिखनी है। अब हम क्या लिखेंगे, 0 0 नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि 3 रिपीट हो रहा है ना, तो अब बार बार 3 लिखते जाओ आगे, कहां तक, 4 पेयर्स तक। तो 1 पेयर बन गया, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर बन गए, ठीक है। ये बात समझ में आ गई आपको, क्यों किया मैंने ऐसा, ये भी जरा समझ लो। हमने क्या किया, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने की कोशिश की, ठीक है। अब एक बात जरा सुनो, ये जो वैल्यू है 2.08, उसके बाद 3 रिपीट हो रहे हैं, तो 3 इन्फिनिटी टाइम है, तो हमें कितने पेयर चाहिए, 4 पेयर। तो 4 पेयर हम 3 के बनाएंगे ना, क्योंकि अगर ये टर्नेट होता, केवल इसकी इतनी वैल्यू होती, तो हम केवल इसके हमें कितने पेयर्स बनाने हैं, तो हमें 4 पेयर्स बनाने, तो क्योंकि इसमें 3 लिमिटलेस हैं, बहुत सारे 3 हैं, तो उन्हीं 3 में से हमने ये 4 पेयर्स बनाने हैं। ध्यान रखना, क्यों, क्योंकि यहां पर जो है ना नंबर जो है ना 3333 बहुत आगे तक है, तो हमें कितने पेयर्स चाहिए, 4 पेयर्स चाहिए ना, तो 4 पेयर हमें यहां से मिल जाएंगे, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई, अच्छे से हमें ये क्वेश्चन करना है। अब हमें क्या करना है, बहुत ध्यान से समझना है आपको, ठीक है। चलो अब इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर दो, करो एक बार स्क्वायर रूट, आप अपने आप से फाइंड करके एक बार देखो, फिर आंसर मैच करना, देखो कैसा आता आपका आंसर, ठीक। अब हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड किया, वही मेथड है हमारा जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में जो हमने देखा था ना, उसी मेथड के थ्रू हमने इसको 4 प्लेसेस तक, यानी डेसिमल के बाद 4 प्लेसेस तक हमको इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। बहुत अच्छी तरीके से आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना है। कैलकुलेशन थोड़ा सा आपको ध्यान से करनी है, क्योंकि कैलकुलेशन में मिस्टेक होने के चांसेस में हो सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा लेंथी कैलकुलेशन है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, 4 प्लेसेस तक डेसिमल जो है, इसके प्लेसेस तक हमें स्क्वायर रूट जो है हमें फाइंड कर लेना है, ठीक है। तो हमने फाइंड कर लिया, तो इसका स्क्वायर रूट क्या आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ ये जो आया हमारे पास 2.08
3333333। इसका जो स्क्वायर रूट आया 4 प्लेस तक वो आया 1.4433। अब इसको हमें अप्रोक्सीमेट करना है कहां तक, 3 प्लेसेस तक। तो हमें क्या करना है, इस 3 को रिमूव करना है। एज दिस वैल्यू इज लेस देन 5, ये वैल्यू 5 से कम है ना, तो हम इसमें कोई भी नंबर इंक्रीज नहीं करेंगे। तो कैसी वैल्यू आ गई आपकी, कौन सी वैल्यू होगी, 1.443, ठीक है, अप्रोक्स, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ठीक है, वैल्यू अप टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये आपको इस तरीके से लिख देना है। क्लियर है, अच्छे से आपको समझ में आ रहा है, कितना आपको समझ में आ रहा है, कमेंट सेक्शन में आपको जरूर बताना है। कौन सा टॉपिक ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आया, कितना समझ में आया, अगर समझ में आया तब भी आपको कमेंट करना है, ठीक है। तो ये हमारा 3rd क्वेश्चन है, एक बार आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, ठीक है, एक बार नोट डाउन करिए और एक बार खुद से भी आपको जरूर प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। ओके, देखिए अब हम आ गए 4th क्वेश्चन पर, यानी 4th का 4th अब हम ट्राई करेंगे। आपको भी बहुत अच्छे से एक बार आना, आपको करना क्या है, इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करके देखिए, ठीक है। फिर आपका जो आंसर आएगा उसको इस आंसर से मैच करना, फिर आपको अच्छा भी लगेगा, आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें करना क्या है, इसको हमको इस नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो हमारे पास 2 मेथड्स हैं डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, 7 से इसमें मल्टीपल करेंगे, देन 2 ऐड करेंगे। एक तो मेथड ये हो सकता है, या आप एक काम भी कर सकते हैं, 367 तो होल है ना, तो 2/7 जो है फ्रैक्शन में है, तो आप एक काम कर लो, 7 से 2 में डिवाइड कर लो। कैसे डिवाइड करेंगे, 7 से 2 में डिवाइड कर लो, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 367 तो होल था, हमने क्या किया, 2 में डिवाइड किया, किससे, 7 से। तो क्या वैल्यू आ रही है ये, और यहाँ पे 2 अगेन आ गया ना, तो मैंने छोड़ दिया, पता है क्यों, क्योंकि अब ये अगेन 2 आया है, फिर 8 आएगा, तो यही नंबर रिपीट होंगे, तो हमें अगेन डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। तो यहां तक ही केवल करना है, जब भी कोई नंबर रिपीट होने लगे फिर वहां पे आप छोड़ दो, क्योंकि ये नंबर फिर से रिपीट होने लगेंगे, ठीक है। तो अब क्या आ गया, 367 पॉइंट के बाद वैल्यू को क्या क्या है हमारी, 285714। ये बात समझ में आ गई। हमें क्या करना है, 3 प्लेसेस तक डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करना है। तो हमारे पास यहाँ पे 4 पेयर होनी चाहिए, यानी 8 डिजिट्स होनी चाहिए। कितनी डिजिट्स हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स हैं। तो हमें 2 डिजिट्स और चाहिए, तो 2 क्या क्या लिखेंगे भाई, इसके बाद यहाँ पे 2 आया था तो 2 लिखो। फिर क्या आएगा इसके बाद, अगर 2 आया तो 2 के बाद में कौन सा नंबर रिपीट होगा, 8 होगा, क्योंकि 2 फिर 8 फिर 5 फिर 7 फिर 1 फिर 4 फिर 2 8 ऐसे करके नंबर आएंगे, सारे नंबर रिपीट होते जाएंगे। तो हो गए नहीं हो गए 4 पेयर, 1 2 3 4। ये बात आपको समझ में आ गई। बस अब आपको इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लेना है बहुत इजी तरीके से। अब डियर स्टूडेंट्स, हमने क्या किया कि इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लिया एज इट इज, जैसे हमारा मेथड है उससे हमने स्क्वायर रूट फाइंड किया है। पहले हमने क्या किया, इसके पेयर्स बना लिए, राइट हैंड साइड वाले के 8 डिजिट्स हैं तो 4 पेयर्स बन गए। यहाँ पे इनके जो पेयर्स बनाओगे वो पॉइंट के बाद इधर से बनाओगे, तो 6 7 का एक पेयर बन गया, 3 का एक पेयर बन गया, ठीक है। 3 का तो पेयर 3 तो अनपेयर्ड ही रहेगा, फिर 1 1 जब 1 कर दिया, सेम प्रोसेस उसी तरीके से मैंने स्क्वायर रूट फाइंड कर लिया, ठीक है। आपको जरा ध्यान से स्क्वायर रूट फाइंड करना है, ठीक है। अगर स्क्वायर रूट फाइंड करने में कोई दिक्कत आ रही है तो मुझे बताना, मुझे लगता है कि आपको आता होगा, क्योंकि अब तो हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए ना, और फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में मैंने आपको पूरा ही बताया है। तो आई थिंक अब आपको स्क्वायर रूट निकालने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो इस तरीके से मैंने क्वेश्चंस किए हैं, ठीक है। तो अब इसका जो स्क्वायर रूट, इसकी जो वैल्यू आ गई, सो स्क्वायर रूट ऑफ 367.285711428, इसकी जो वैल्यू आई है वो क्या है, ये वैल्यू 19.1646, और लगा के हम क्या लिख सकते हैं 19.165, क्योंकि ये 6 है ना, 5 से ज्यादा है, तो इसको रिमूव करेंगे, 3 प्लेसेस तक करना है ना ओनली हमें, तो क्या करना है, इसको रिमूव करेंगे तो यहाँ पे 1 डिजिट इंक्रीज कर देंगे। तो क्या लिखना है, तो आपको ये लिख देना है, यानी अप्रोक्सीमेट वैल्यू अप टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नोट कर लीजिए, कोई भी डाउट है कैलकुलेशन में, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो एक बार आप कमेंट करके हमें बताना है। और हाँ, अगर मेहनत आपको अच्छी लग रही है, अगर आपको लग रहा है कि रियली हम मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, तो प्लीज़ चैनल को एक सब्सक्राइब तो आप कर ही सकते हैं, ठीक है। यह मेरी आपसे पर्सनली रिक्वेस्ट है, और वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिए। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम और नए क्वेश्चंस करेंगे। हैव अ गुड डे।